आज हम कोविड डिज़ीज़ के ऊपर बात करते हैं। कोविड डिज़ीज़ का नाम क्यों दिया गया इस तरह से? कोविड को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। कोरोना, वी आई से मुराद वायरस और डी से डिज़ीज़, और 2019 में ये आई थी, इसलिए कोविड 19 इसका नाम रखा गया। इसको कॉज करने की जो मेन वजह है वो कोरोना वायरसेस है। अब कोरोना वायरस दुनिया में ऑलरेडी मौजूद थे, जिसमें से काफ़ी जो हैं वो आपको फ्लू, कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम जो होता है उसमें से करते हैं। ये क्यों इस तरह का एक स्पेशल वायरस बन गया कि जिसने कोविड 19 डिज़ीज़ कर दी? कुछ ऐसे कोरोना वायरसेस हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस में होते हैं। इसमें से एक सार्स वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है, जो कि पहले सार्स 1 आया था 2003 में। इसी तरह उसी से मिलता जुलता सार्स कोविड 2 है, जिसने अभी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। आज 6 मई तक जो फिगर्स हैं, 3.68 मिलियन पीपल इससे पॉजिटिव हुए हैं, और उसमें से तकरीबन 2.5 लाख अमवात इसकी वजह से हुई है। ये काफ़ी डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स दे सकता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिस तरह का खांसी, बुखार, और अब देखा गया है कि ये डायरिया भी करता है, इसमें लूज मोशन भी आते हैं। और अभी मैं आज पढ़ रहा था कि लेटेस्ट रिसर्च में कुछ लोग स्ट्रोक से भी प्रेजेंट किए, स्ट्रोक भी कर देता है। ट्रीटमेंट के ऊपर मेनली काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन सवालात पूछते हैं कि ट्रीटमेंट इसकी, ऐसा जब तक ट्रीटमेंट कोई प्रूव नहीं हुई, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर कोई छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, लंग में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ट्रीट करते हैं। इंटेस्टाइन में कोई डायरिया, कोविड-कोलाइटिस हो जाता है तो उसको ट्रीट कर लेते हैं। जो ब्लड के अंदर डिसऑर्डर अगर कोई डेवलप कर लेता है तो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। अमेरिका में जो फूड एंड जो उसकी ड्रग अथॉरिटी है, FDA, उन्होंने एक एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन एक्ट के अंडर कुछ मेडिसिन को पास किया, जिसमें एक उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को पास किया था और दूसरा रोजडेमेविर। लेकिन दोनों पे कोई एविडेंस नहीं है। इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि इन दोनों दवाइयों को आपने इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, तो इनसे तो काफ़ी रिस्क फैक्टर और भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है, अगर किसी के हार्ट के अंदर कोई एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटी इंटरवल, अगर वो ऑलरेडी प्रोलॉन्ग्ड है और ऊपर से किसी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवाई खा ली, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अभी तक मैंने भी आपको जिक्र किया, कोई दवाई मुकम्मल तौर पे प्रूव नहीं हुई, एविडेंस बेस नहीं है। दुनिया में 25 डिफरेंट किस्म के ट्रायल चल रहे हैं कि कौन सी दवाई इसके लिए कामयाब हो सकती है। उसमें से एक ऑक्सफोर्ड के अंदर है, जिसके अंदर मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 5,000 मरीज़ों पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन को देखा जाएगा कि उसमें वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं। अगर वो हमें पता चला कि वो यूज़फुल हैं, तो फिर उसको अप्रूवल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। स्कॉटलैंड के अंदर 2 एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर है जो कि सीवियर सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, और वहाँ पे उन पर ट्राई की जा रही है कि वो कैसे रिकवर करते हैं, क्या उनमें कोई एविडेंस है कि नहीं है। तो ये तो है आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर जो भी चल रहा है। फिर एक और सवाल उभरता है हर जगह पे, वैक्सीन के ऊपर। दुनिया में 70 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, 70 ग्रुप्स वैक्सीन के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन किस तरह से जल्दी से बनाई जा सके। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में सैरा गिलबर्ट बड़ी वेल नोन नाम है वैक्सीन के अंदर, उन्होंने इस पर काम शुरू किया हुआ है। उनको इसका जो जिनोम था वायरस का, जनवरी 2020 में मिल चुका था, और उन्होंने बड़ा तेज़ी से उस पर काम शुरू किया। अब उन्होंने वेक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए टी सेल लिम्फोसाइट एक होता है इम्यून सिस्टम, उसके थ्रू उसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की है, और उसमें पहले जो वॉलंटियर हैं लोग, उन पे इसको शुरू किया जा चुका है। पहले 300 लोगों पे इसको ट्राई किया जाएगा। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो अगला मरहला होगा कि 5,000 लोगों पे इसको ट्राई किया जाए। अगर उसमें सक्सेस होती है तो फिर ये रिकमेंड की जाएगी मास लेवल पे, इंग्लैंड के अंदर और बाकी दुनिया पे रिकमेंड करने की। और उन्होंने कहा है कि सितंबर 2020 से पहले ये पॉसिबल नहीं है। अगर हर चीज़ ठीक तरह से चलती रही तो सितंबर 2020 में वैक्सीन हमें अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। एक और क्वेश्चन है कि जी 5G टेक्नोलॉजी से ये सारा कुछ चल रहा है,
तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा। मैं वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें था मिस इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी स्प्रेड करती है, जॉन एंड्रयूज़ ने लिखा था। और बड़ी अच्छी बात उसने लिखी थी कि जब लोगों को उनकी मर्ज़ी के जवाब नहीं मिलते ट्रीटमेंट के ऊपर कि ट्रीटमेंट क्या है, तो वो इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं। और इस इमेजिनेटिव फेज़ के अंदर जो भी उनको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं नेट से, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ मिलती हैं, वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और इस तरह से कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ जो हैं वो स्प्रेड करती हैं जस्ट लाइक अ वायरस। उसमें ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटीज़ की कि इन इन इंफॉर्मेशन जिस तरह की फैलती है इसको डिजिटमाइज़ किया जाए और सोशल मीडिया पे इसको रोका जाए। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि 1750s में एक बंदा था, उसने लाइटनिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक लाइटनिंग रॉड बनाया था। उस पर चर्च ने उसको कहा कि ये इंटरफेयर कर रहा है गॉड के, अल्लाह उनके जो गॉड के साथ। फिर उसने एक विलेज में जाके इसको रखा तो उन्होंने कहा कि जी इस साल हमारा कहर पड़ गया है बिकॉज कि तुमने ये लाइटनिंग रॉड से लाइटनिंग और रेन को ख़त्म कर दिया। तो उसकी मशीन को उन्होंने तोड़ दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने उसको भी बनाई थी कि लाइटनिंग रॉड जो है ये कहर जो है उसकी वजह से हो रहा है। फिर अगले साल जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुई, हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी, तो वो फिर उसी के पास गए कि यार तुम हमें दोबारा लाइटनिंग रॉड बना दो, हमारी ये जो बिजली आसमान की गिरती है इसके बचाव के लिए यही सबसे बेस्ट है। इसी तरह ये 5G जो है ना, इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थियरीज बन रही हैं, उसका अपना रोल है। कोरोना वायरस जो है वो डिफरेंट है, उसकी पूरी एक डिफरेंट जो है प्रॉब्लम है जो दुनिया में फैली हुई है, पैंडमिक है। खुदारा इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचें और जो आपको साइंटिफिक प्रूवन एडवाइस दी जाती है प्रोफेशनल्स की तरफ से उसको फॉलो करें। हमारे यहाँ पे मरीज़ तो कम होंगे लेकिन कोरोना वायरस के जो स्पेशलिस्ट बन चुके हैं इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान में, वो मरीज़ों से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए आखिर में मेरा यही पैगाम है कि अपने आप को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्रिवेंटिव मेजर्स करें और अगर कोई ट्रीटमेंट आएगी तो उसमें एविडेंस होगा और हम डॉक्टर्स रात आप सबको उसको रिकमेंड करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।